जय हिंद, मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। इस समय मैं मौजूद हूं सिडकुल में और मैं आपको दिखाऊंगा कि सिडकुल में किस तरह से अवैध रूप में जो ये ट्रक खड़े रहते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है और जिसकी जिम्मेदार यहाँ के आसपास की कंपनियां हैं। वो 4-4, 5-5 दिन गाड़ियां यहाँ खड़ी रहती है, वो अंदर नहीं ले जाते हैं और ना पार्किंग की व्यवस्था करते हैं, जबकि सिडकुल द्वारा यहाँ पार्किंग बनी है। एक बार मैं कहूंगा कि इधर भी दिखाएं, कैमरामैन पूरे लाइन से दिखाएं कि किस तरह से गाड़ियां एक तरफ से पूरी तरह से इन्होंने जाम कर रखे। आधी रोड, एक तरह से पूरा आधा रोड गायब है। और यहाँ पे एक बार इधर दिखाइए, ये एक बार इधर ये स्थिति दिखाइए। ये एक तरफ से जब गाड़ी आती है तो जाम की स्थिति हो जाती है और घंटों जाम रहता है यहाँ पे। लगभग 2 घंटे यहाँ डेली जाम रहता है। आने जाने वाले जितने राहगीर हैं, जितने कंपनी के कर्मचारी हैं, जो 12 घंटे 8 घंटे नौकरी करने के बाद जब वो कंपनी से बाहर निकलते हैं तो घंटों उनको जाम में फंसा रहना पड़ता है। यहाँ पे एक गाड़ी के चालक भी हैं, इनसे पूछूंगा कितने दिन से गाड़ी खड़ी है आपकी? सर 5 रोज हो गए हम लोग। 5 दिन से गाड़ी यहीं खड़ी है? यही खड़ी है। कंपनी क्यों नहीं अंदर ले जाती है गाड़ी, कुछ पता है आपको? सर बोले अंदर जगह नहीं है टैंकों में, तुम्हारा 1 तारीख। कौन सी कंपनी में आए आप? ये ड्यूक्स में। ड्यूक्स में आए हैं आप? यही इसी गाड़ी से हैं। अभी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनसे भी हमने जानकारी लेने का प्रयास किया तो 5 दिन हो गए इस गाड़ी को खड़ी हुए और ड्यूक्स कंपनी में ये गाड़ी आई हुई है जो 5 दिन से यहीं खड़ी है। और पूरी गाड़ियां, ये दिखाओ एक बार गाड़ी को, आप दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाइए। ये दोनों गाड़ियां 5 दिन से यहाँ खड़ी हैं और इसी कंडीशन में है। ये बराबर में ड्यूक्स कंपनी है जो जिसके यहाँ ये गाड़ियां आई हुई हैं और अभी तक 5 दिन में ये गाड़ी है ना पार्किंग में भेजी गई है ना कंपनी के अंदर ली गई है और जिससे डेली जाम का माहौल रहता है। घंटों जो यहाँ पे लोग हैं, आए दिन यहाँ जो ऑटो चालक हैं, टेम्पू चालक हैं, एक साइड ये खड़े हो जाते हैं, एक साइड ये ट्रक खड़े हो जाते हैं, जिससे जाम होता है। और लोग भी हैं, बोलेंगे, बताएंगे जाम लगता नहीं लगता? कितना जाम लगता है? बहुत ज्यादा। कितने देर फंसना पड़ता है आपको? कम से कम 6 बजे छुट्टी होती है, 6:30 बजे निकल, आधा घंटा लग जाता है पूरा। देख सकते हैं साइकिल से जाते हैं तो इनको आधा घंटा लग जाता है और जितनी गाड़ियों से लोग जाते होंगे उनको कितना समय लगता होगा। आज मैं लाइव रुक के मैं आपको पूरे लाइव में दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे घंटों जाम की स्थिति रहती है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा पीछे दिखाएं। जब गाड़ियां दोनों साइड से आ जाती हैं तो यहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जाम की स्थिति हो जाती है और चारों तरफ से ये जाम फंस जाता है और ये घंटों ये जाम की स्थिति रहती है। और इसमें जो आने जाने वाले लोग हैं, जो 8 घंटा नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको घंटों परेशानी होती है। 8 घंटा जॉब करने के बाद ये किस तरह से निकलते होंगे इनको खुद पता होगा, इनको घर पहुंचने की कितनी जल्दी होती होगी। फिर भी इन गाड़ियों की वजह से यहाँ जाम की स्थिति डेली रहती है। मैं इस समय हूँ ड्यूक्स कंपनी के बाहर। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं, बराबर में ये ड्यूक्स कंपनी है और जिसके अंदर ये गाड़ियां लगी हुई हैं। हालांकि हमने सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछने का प्रयास किया। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि हमें अंदर से आदेश नहीं होता है, इसलिए गाड़ियां बाहर खड़ी करनी पड़ती है और जाम की स्थिति रहती है। और हमेशा जब भी हम लोग इधर से गुजरते हैं तो स्थिति यही रहती है कि ये जाम में घंटों फंसना पड़ता है या आपको रास्ता बदलना पड़ता है। जिन लोगों की इधर कंपनियां हैं उनकी मजबूरी है कि वो जाएंगे किधर से। कभी कोई आपातकाल स्थिति में कोई एम्बुलेंस को जाना हो या सिडकुल में कोई कर्मचारी घायल हो गया हो, उसे अस्पताल पहुंचाना हो, तो इस रास्ते से वो जा नहीं सकता, उसे फंसना ही पड़ेगा। और ये आए दिन की स्थिति है। ये 5-5, 6-6 दिन से ये गाड़ियां खड़ी हैं। 5 दिन लगातार हो गए। अभी मैंने ड्राइवर से बात कराई, 5 दिन से ये गाड़ी खड़ी है। एक बार मैं कहूंगा कि इसको दिखाएं कि ये 5 दिन से गाड़ी खड़ी है और अभी तक ये कंपनी में नहीं गई है। 5 दिन में ये गाड़ी कंपनी से नहीं गई है और पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ सरकार के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तब भी ये गाड़ी यहीं पे खड़ी है, रेगुलर खड़ी रहती हैं। और पूरी रो, मैं कहूंगा एक बार पूरा रो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ जाम की स्थिति रहती है। दोनों साइड से गाड़ियां आ जाती हैं तो जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है, लगातार जाम की स्थिति रहती है और आवागमन बिल्कुल बाधित हो जाता है। ये अवैध तरीके से, ये कंपनियों का बहुत ही गलत रवैया है। अवैध तरीके से एक तरह से सड़कों को अतिक्रमण किया गया। मैं कहूंगा एक बार दिखाएं, जो डिवाइडर बना है, हाफ में जो डिवाइडर बना है, एक तरह से पूरा अवैध तरीके से ट्रकों का कब्जा है और आधी सड़क में दोनों तरफ का रोड चल रहा है, दोनों तरफ से यातायात चल रहा है। और अभी सारी कंपनियों की छुट्टी नहीं हुई है। जब कंपनियों से लोग निकलेंगे तो स्थिति यहाँ घंटों जाम में फंसे रहते हैं। कई बार
स्थिति ये हो गई है कि जाम में फंसने की वजह से मारपीट वाली भी स्थिति आई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं जिम्मेदार लोग जो लोग भी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि इन पे तुरंत एक्शन लें और जो भी गलत पार्किंग है उनका चालान काटा जाए और साथ में इन कंपनी को भी दंडित किया जाए जो कंपनी इस तरह का कार्य कर रही है। और सड़क को और एक बार देखिए किस तरह से जाम की स्थिति हो जाती है जब दोनों साइड से गाड़ी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। ये घंटों जाम लगा रहता है। आपको मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि क्या स्थिति रहती है। दोनों साइड से गाड़ियां आ जाती हैं और दोनों साइड से जाम की स्थिति हमेशा रहती है। जिसके जिम्मेदार ये ट्रक हैं, हमेशा ये ट्रक रास्ते में खड़े रहते हैं, 5-5, 6-6 दिन ये ट्रक खड़े रहते हैं और जिसकी वजह से यातायात हमेशा बाधित रहता है। और ये टेम्पू चालक जितने हैं वो आधे रोड में दोनों साइड का चलता है। किसी तरह से ये आप देख सकते हैं डेली का है। यदि आप गाड़ी से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ से निकलने के लिए। और पूरे सड़क पे मैं कह सकता हूं कि इन कंपनी की गलतियों की वजह से आम कर्मचारी है जो 8 घंटे की जॉब करके उसे घर पहुंचने की कितनी जल्दी होती होगी इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। और उसे घंटों यहाँ फंसना पड़ता है। अभी एक साइकिल से हमारा कर्मचारी भाई जा रहा था, मैं उससे जानने का प्रयास किया तो उसने बोला कि आधे घंटे हमें साइकिल से निकलने में लग जाते हैं। तो एक साइकिल को निकलने में इस रोड से आधे घंटे लग जाते होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इन गाड़ियों से कितनी हालत होती होगी। और ये डेली का काम है, प्रतिदिन ये ट्रक, मैं एक बार कहूंगा कि पूरा लाइन दिखाएं यहाँ से आके किस तरह से ये ट्रक खड़े हैं। पूरे मेन रोड से जो ये टीवीएस कंपनी के लिए रास्ता जाता है, पूरा रोड पार्ले लास्ट में निकलता है, पार्ले के पास, वहां तक ये गाड़ियां ऐसी ही रहती हैं और अतिक्रमण करके रहती हैं। आधा रोड बिल्कुल इन्होंने भर रखा है और जिसकी वजह से नियमित जाम लगता है। और इसकी दोषी आसपास की कंपनियां हैं। ये जो कंपनी है ये 5-5, 6-6 दिन, मैंने ट्रक ड्राइवर से बात कराया, 5 दिन से वो रोड पे खड़ा है। वो असुरक्षित भी है, वो सुरक्षित भी नहीं है। कल को बाहर उसके साथ कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार कंपनी है। वो या तो कंपनी के अंदर ले या पार्किंग में भेजे। जब पार्किंग की व्यवस्था यहाँ सिडकुल के द्वारा की गई है, सरकार के द्वारा की गई है, तो पार्किंग में क्यों नहीं भेजते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जाम की स्थिति यहाँ हमेशा रहती है। जब भी आप आएंगे, आप एक तरफ से निकलने का रास्ता है तो इसीलिए हमेशा यहाँ जाम की स्थिति रहती है। घंटों लोग यहाँ फंसे रहते हैं और आवागमन हमेशा बाधित रहता है। अभी एक कंपनी की छुट्टी हुई है, जब सारी कंपनियों की छुट्टी होगी तो ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। आधी सड़कों में दोनों तरफ से रोड चलता है जिसकी वजह से हमेशा ये यातायात बाधित रहता है। आप देख सकते हैं एक साइड में ये ट्रक खड़ा है, यहाँ ऑटो खड़ा हुआ है और जिसकी वजह से ये पीछे गाड़ियां आ रही हैं। ये गाड़ियां कैसे निकलेंगी। एक आधी रोड बिल्कुल, मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि ये रोड की जो आधी पट्टी है ये रोड का मध्य है, ये रोड का बीच है और मैं बिल्कुल बीच रोड में खड़ा हूं। एक साइड मेरी गाड़ियां खड़ी हैं, एक साइड ये ट्रक जाम लगा के खड़े हुए हैं। मैं एक बार कहूंगा ये किस तरह से निकालेंगे गाड़ी, और सामने से भी दिखाएं कि सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो कैसे गाड़ी निकालेगी। आए दिन जाम लगा रहता है और यही स्थिति घंटों जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो आए दिन ऐसी फंसी रहती हैं। एक तरफ से इन लोगों का अवैध कब्जा हुआ है। मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं, आरटीओ से मांग करता हूं कि ये जितने ट्रक हैं इनको दंडित किया जाए, इनका चालान काटा जाए और नहीं तो इनकी और कंपनी है उन पे भी आर्थिक दंड दिया जाए। क्योंकि आए दिन ये कुछ अप्रिय घटना भी घट जाती है। इन लोगों के राह चलते जो हमारी बहनें हैं उनके साथ छेड़खानी भी हो जाती है, उनके साथ गलत तरीके से पेश किया जाता है। ये कई बार आए दिन पुलिस को कंप्लेन आती है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और इनकी सिर्फ ये जिम्मेदार ये कंपनियां हैं जो घंटों, हमने बात करने की कोशिश की, सिक्योरिटी गार्ड ने बात करने कैमरे पे आने से मना कर दिया, लेकिन उसने बताया कि हमें अंदर से जब तक आदेश नहीं होता हम इन कंपनी में इस गाड़ियों को नहीं ले सकते। और ये गाड़ियां 5-5 दिन यहाँ खड़ी हैं जिसकी वजह से ये जाम होता है। मैं कहूंगा कि ये गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं सभी को तुरंत चालान किया जाए और जो कंपनी इसमें दोषी हो उसको भी आर्थिक दंड दिया जाए। और आगे से ये गाड़ियां यहाँ खड़ी नजर आती हैं तो इनको सीज कर दिया जाए। जब इस तरह का दंड दिया जाएगा तब ये ड्यूक्स कंपनी है जिसकी ये गाड़ियां हैं, 5 दिन से ये गाड़ी यहीं खड़ी है, 5 दिन से ये गाड़ियां यहीं खड़ी हैं और
जब हमने बात करने का ड्राइवर से प्रयत्न किया तो हालांकि वो कंपनी में वो कैमरे में आने से हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने बताया कि 5 दिन से ये गाड़ी यहीं खड़ी है। और ये गाड़ियां देखिए, एक साइड से यातायात बिल्कुल बंद हो जाता है, एक साइड से दोनों तरह से गाड़ियां निकलती हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि ये वो कंपनी है जिसकी ये गाड़ियां हैं और 5 दिन से यहाँ खड़ी हैं। हालांकि उसने कैमरे में आने से मना कर दिया है और गार्ड है वो बेचारा वो नौकरी करता है, वो क्या बोलेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस कंपनी पर जरूर दंड डालें। ये कंपनी 5 दिन 6 दिन 7 दिन जब गाड़ियां खड़ी करती हैं, जब यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, आधा रोड बिल्कुल ये कब्जे में रखते हैं। ट्रक ड्राइवर जितने हैं, जो हमारी बहनें जाती हैं उनके साथ छेड़खानी होती है। जो लोग यहाँ जल्दी जाना चाहते हैं वो घंटों यहाँ जाम में फंसते हैं। इसका दोषी कौन है? इसकी दोषी ये कंपनियां हैं जो 5 दिन, अभी मेरे ड्राइवर से बात हुई है, वो 5 दिन से यहाँ खड़ा है। और कितनी गाड़ियां यहाँ 10 दिन से खड़ी हैं, क्यों नहीं ये लोग अंदर लेते हैं? जब पार्किंग की व्यवस्था है तो इनको लेना चाहिए। मैं आरटीओ से भी कहूंगा कि तुरंत इन गाड़ियों का चालान करे, तुरंत इनको सीज किया जाए और ऐसी कंपनियों को दंडित किया जाए जो 5 दिन से गाड़ियों को रोड पे खड़ी करने के लिए मजबूर करती हैं। और जो ये टेम्पू चालक हैं वो एक रोड से जाते हैं बेचारे, और उधर से भी गाड़ियां आती हैं, तो ये जाम की स्थिति रेगुलर रहती है। ये देख सकते हैं आप, इधर भी गाड़ियां हैं, बिल्कुल पार्ले के पास तक की ये गाड़ियां खड़ी रहती हैं। जब सारी कंपनियों की छुट्टी एक साथ होती है तो घंटों जाम लगा रहता है। मैं आपको सतर्क करता रहूंगा और जब तक चालान नहीं होगा मैं लाइव दिखाता रहूंगा आपको। देखते रहिए सतर्क भारत। मेरे साथ मैं ठाकुर अमित राठौर। जय हिंद।